एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू वैकेंसी है ये, जिसमें कि 4 पोस्टों पर ये वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस में, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में, सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में। और जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, इस तरह से ये जो कैटेगरी वाइज है वो वैकेंसीज दे रखी है। और यहाँ पर जो है ये सेक्शन है, यहाँ पर डिसेबिलिटी, अगर किसी को डिसेबिलिटी वगैरह, तो उसका ये यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आगे नोटिफिकेशन में ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। ये जो फार्म है ऑनलाइन 10/1/2024 यानी कि 10 जनवरी 2024 से ऑनलाइन अप्लाई होंगे। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 10 फरवरी 2024 यानी कि 10 फरवरी 2024 तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे ये जो है यहाँ पर पे स्केल दे रखा है। यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन अकाउंट्स, इन्हीं की सभी की जो सैलरी वो 36,000 से 1,10,000 है। और एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह है वो अलग से दे रखे हैं। वहीं यहाँ पर जो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में है वो उनकी सैलरी 31,000 से लेकर 92,000 तक है। और एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह है, चारे प्रक्सल और डियरेंस अलाउंस वगैरह है जो यहाँ पर आगे दे रखा है। आगे यहाँ पर इस क्राइटेरिया है वो दे रखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उनकी उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए। और जो ये डेट है वो आपकी काउंट होगी 30/12/2023 तक, यानी कि 30/12/2023 तक आप 18 से लेकर 30 वर्ष की एज के बीच में होनी चाहिए। वहीं यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन भी देखने को मिल रहा है। और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। और आगे यहाँ पर है जो यहाँ पर है क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस वगैरह। दोस्तों अगर आपने 10वीं कर रखी है और आपको 3 साल का कोई अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर विद पास मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने +2 कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने +2 कर रखी है रेगुलर स्टडी पर, यानी कि ओपन से नहीं की होनी चाहिए। +2 है वो आपने रेगुलर स्कूल में जाकर वो की हुई होनी चाहिए। और यहाँ पर डिज़ायरेबल भी दे रखा है कि इसके अलावा जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ड्यू वेटेज सेल भी गिवन है। कंप्यूटर, अगर आपने +2 कंप्यूटर साइंस में दे रखी है तो आपको अलग से मतलब प्रेफरेंसेस वगैरह देंगे। NCC B सर्टिफिकेट है आपको, फिर भी आपको मतलब कि अधिक प्रेफरेंसेस वगैरह आपको मिलेगी, यानी कि ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास, अगर हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा। मतलब व्हीकल लाइसेंस अगर 1 ईयर का होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हुई है वहाँ पर, ठीक है। वैलिड लाइट मोटर व्हीकल है तो भी आपका LMV में तो भी चल जाएगा। और यहाँ पर मतलब कि फिजिकल फिटनेस वगैरह है उसका भी क्राइटेरिया दे रखा है। आई साइट है, आई साइट में बहुतों को डाउट रहता है तो यहाँ पर आई साइट के वगैरह के बारे में भी दे रखा है। यहाँ पर लिखा है कि विदाउट ग्लासेस, यानी कि आपको ग्लासेस वगैरह जो चश्मा वगैरह लगा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। बाकी ये कानों के हियरिंग स्पीच है वो नॉर्मल वगैरह। मेंस और वुमेन्स के लिए अलग मतलब जो क्राइटेरिया वगैरह है आपका वो यहाँ पर दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस और यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। आपका स्टेज 1 में वो रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेसिस होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी, मिनिमम पास मार्क्स भी दे रखे हैं। 50% है वो UR EWS OBC के लिए है और 40% मार्क्स वो SC और ST के लिए है। वहीं आगे यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET भी होगा, इसमें 100 मीटर की रनिंग होगी, रोप क्लाइंबिंग होगा, पोल क्लाइंबिंग, 60 मिनट की रनिंग विद ह्यूमन डमी, ठीक है। फुल लेदर क्लाइंबिंग भी होगी। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में आगे भी कुछ इस तरह से दे रखा है, हाइट वगैरह। और ये आगे आगे जो नोटिफिकेशन में है आगे नोटिफिकेशन में अगर देख सकते हैं कि आगे भी दे रखा है
और जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है। जो ये वैकेंसीज है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंडिया के अंदर आई हुई हैं। अगर आपके इच्छुक हैं तो आप, अगर आपने +2 ही कर रखी है तो भी आप इसको भर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वैकेंसी या फिर किसी अन्य वैकेंसी के रिलेटेड भी अब आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।